हरे हम 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 हरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चिदानंद। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाएं हम एक साथ कार्यक्रम करते हैं। तो आप सभी का त्रिवेणी संगम के इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। आज का जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक, पावर ऑफ थॉट्स। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग भी करना चाहेंगे। तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से रूपाली जी नीलाखे हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे साथ डांगे सर भी जुड़े हैं, अलका जी भी जुड़ गई है, हमारे दोनों कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। डांगे सर, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप रूपाली जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए तुम्हें ससम्मान आमंत्रित करें। तो सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आपको पता है कि बहुत सारे टैलेंटेड ट्रेनर अपनी इसे त्रिवेणी संगम में अपनी अपनी सेवाएं देते हैं, और लोगों को अपने पास होने जो ज्ञान है वो बांटना भी एक बहुत पुण्य का कार्य है। ऐसा ही पुण्य का कार्य हमारी रूपाली नीलाखे जो सूरत से वो कर रही है और हमेशा तैयार रहती है। तो हमें तो कल ही सर ने, आनंदमल सर ने मुझे बताया, समय पे रूपाली जी को फोन किया और बिल्कुल सेम टॉपिक के लिए उन्होंने हाँ कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। सेम टॉपिक, कुछ कारणवश कल के आज के जो ट्रेनर है उनके यहाँ पे कुछ अपरिहार्य कारणस्तव नहीं आ सके, तो रूपाली जी ने हाँ कर देना और सेम टॉपिक लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजा के हम रूपाली जी का हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम रूपाली जी। और रूपाली जी बहुत हाईली क्वालिफाइड है, बहुत बहुत उनके पास डिग्रीज है, और वो उसके माध्यम से अनेक अनेक क्षेत्र का है। एक ही पर्सन में इतनी मल्टी डायमेंशनल रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो हेल्थ कोच भी है, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर भी है, स्मार्ट गर्ल ट्रेनर है, और न्यूट्रिशन एंड डाइट प्लानर भी है, योगा इंस्ट्रक्टर है, और लाइब्रेरियन भी है। कितने कितने कॉम्बिनेशन है, वेरियस फील्ड, एक फील्ड नहीं, वेरियस फील्ड का उन्होंने कॉम्प्रेसिव पर्सनालिटी। तो एसोसिएशन एंड सोशल कंट्रीब्यूशन जो अपने पास है वो उसके लिए सोशल में बांटती है, और ये सोशल नीड बहुत जरूरी है। तो अनेक संस्थाओं की पदाधिकारी है, अनेक अवार्ड भी मिले। उन्होंने हेल्थ कोचिंग का ट्रेनिंग भी किया है। उसके साथ में एलएमई मास्टर प्रैक्टिशनर का जो प्रोग्राम है वो न्यू दिल्ली से किया है। एमएससी न्यूट्रिशन किया है और इग्नो यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी।
DFM एस कोर्स भी किया है, MSc लाइफ स्किल उसमें भी किया है, MSc फ्रॉम जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी लाडून उससे भी किया है। यानी इतने सारे डिग्रीज रूपाली जी के पास में है। तो मैं बहुत संक्षिप्त में पढ़ा, बहुत संक्षिप्त में, बहुत सारा बायोडाटा उनका है। तो 45 मिनट्स उसमें ही लग सकते। तो ज्यादा समय ना लेते हुए इतनी कॉम्प्रेसिव पर्सनालिटी का मैं पुनः हमारे त्रिवेणी संगम में हार्दिक स्वागत करता हूं। और पावर ऑफ थॉट्स आज का जो टॉपिक है, बहुत अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ। एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है, इतनी पावर अपने थॉट्स में होती है। और रूपाली जी यही विषय लेके हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। पुनः मैं उनका स्वागत करता हूँ। यस डांगे सर, हम 1 मिनट अलका जी को भी सुनना चाहेंगे। रूपाली जी बिल्कुल। को इनवाइट करने से पहले अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी, 1 मिनट के लिए आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग सभी। एक गुड बार मॉर्निंग। जोरदार ऊपर हाथ करके रिलैक्स हो जाइए। अभी अभी 5:30 से 6 बहुत सुंदर मेडिटेशन करते हुए हम फ्रेश हुए हैं। अभी आपने राजू भाई से रूपाली का परिचय सुना और बताया कि कितनी सारी डिग्रियां। मैंने जब से रूपाली को देखा है, हर टाइम कुछ भी उसको बताओ तुरंत सीखने के लिए तैयार हो जाती है और तुरंत सीखते हैं और काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके हस्बैंड भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। जब पति पत्नी साथ काम करते हैं तो वो कुछ अनोखा ही आनंद होता है। और वो भी डॉक्टर श्रेयांश है, वो डायबिटीज के PhD के साथ में, डॉक्टर कॉलेज में लेक्चरर के साथ में। अभी अभी मैंने उनको समताल श्वास के बारे में बताया, दोनों ने सर्टिफाइड कोर्स कर लिया। मतलब कुछ भी बात, MA को मैं उसको पढ़ाती थी, तब से परिचय है हमारा। और हर टाइम स्मार्ट गर्ल में इसको इंट्रोड्यूस किया तो वो पूरे गुजरात की मतलब प्रभारी बनी है। तो दोनों भी एकदम समर्पित होकर काम करते हैं और बहुत अच्छे। मूल महाराष्ट्र के राजू भाई तो बहुत मराठी में भी बहुत इनका नाम, और ये अच्छी जॉब करती थी। और अच्छा। बहुत स्टैंडर्ड स्कूल था, LP सवानी, सब जानते हैं LP सवानी को। वहां वो लाइब्रेरियन थे। पर काम इतना बढ़ चुका, इतना बढ़ चुका कि अभी उसको जॉब की जरूरत नहीं। उसके खुद के ही पर्सनल लेवल पर बहुत सारे NLP के प्रोग्राम, फॉरेनर्स को भी ट्रेनिंग, ऑनलाइन भी वो लोगों की समस्याएं हैं तो ऑनलाइन भी वो मार्गदर्शन करती है। तो मुझे लगता है एक बार मधु जी को हमारी रूपाली ट्रेनिंग देने वाली है अभी, इसके बाद में उसकी मैं बात करूंगी। तो इस प्रकार किसी को भी कुछ भी हेल्प चाहिए तो ये हमेशा तैयार रहते हैं हस्बैंड वाइफ। तो सभी इनका त्रिवेणी की संगम की तरफ स्वागत करें। समय ना लेते हुए, बहुत सुंदर विषय। थॉट्स तो हजारों आते हैं और हम थॉट्स को कम करके चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, परंतु यही थॉट्स अगर अलग तरीके से पॉजिटिव में बदल जाए और अपने अंदर आए तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। तो चलिए, एक अनोखा विषय, अनोखे व्यक्ति के साथ अनोखे लोग हम सब है कि जो ज्ञान लेने के उत्सुक रहते। तो ये त्रिवेणी संगम से त्रिवेणी संगम का एक अलग नजारा आज देखेंगे। उसके लिए सभी सुस्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी रूपाली का स्वागत करें, स्वागत करें। ओम अरहम। माइक हैंड ओवर तो रूपाली। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को नमस्कार। नमस्कार। एंड पहले थैंक्स टू आनंद सर, राजू सर, अलका मैम। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की प्रेरणा बहुत कुछ सिखाने के लिए मीन्स हमें प्रेरित करती है। सो पहले से आप सभी तीनों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। एंड आज जो सेशंस के लिए ज्वाइन किए हैं उन लोगों की भी मैं पहले आभार मानती हूँ, धन्यवाद देती हूँ सभी को, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्चुअली ये टॉपिक सर ने जब बोला और रात को मैंने मेरे हस्बैंड से भी डिस्कस किया, उन्होंने भी NLP का किया हुआ है, क्योंकि मेन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के साथ ये टॉपिक बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। बट दिस इज नॉट 100% न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आज का टॉपिक 100% उससे नहीं है, क्योंकि कई सारी थेरीज इसके साथ कनेक्टेड है। ये बोले पहले बोल देते तो हम दोनों मिलके अच्छे से ये सेशन PPT प्रेजेंटेशन के साथ कर देते। बोला कोई बात नहीं, अभी PPT के लिए इतना टाइम नहीं था। एक आध PPT में वो PPT थी, वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, लग रही थी, मुझे नहीं लगा कि अभी हम प्रेजेंट करें उसके लिए। फिर कभी एक NLP का स्पेशल सेशन हम दोनों मिलके और भी एक अच्छा सा प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे।
लेकिन अभी आज के टॉपिक के लिए पावर ऑफ थॉट्स का बहुत हमारे बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, यानी कि बॉडी माइंड अलाइनमेंट, इसको एक ये भी बोल सकते हैं कि थॉट के माध्यम से हम बहुत कुछ लाइफ में हासिल कर सकते हैं, या जो डिसीज है उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं, रिलीज भी कर सकते हैं, कुछ इमोशंस को कहीं पे हम एब्सॉर्ब भी कर सकते हैं, कहीं गेन भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले है फिलोसॉफी आती है, इसमें साइकोलॉजी आती है, एंड आजकल एक नया टॉपिक आ रहा है क्वांटम फिजिक्स। यानी कि ये काफी सारी, आज हम थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ये दोनों साथ में करेंगे, क्योंकि कुछ थ्योरीज भी आपको जानने के लिए मिलेगी और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज है, थॉट्स के साथ कनेक्टेड है। मैं चाहती हूँ ये भी इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि कई सारे होते हैं हम सीखते हैं लेकिन पता नहीं चलता कहाँ से आए हैं। इसके लिए पहले शुरुआत करते हैं, सभी को बॉडी पोस्चर स्ट्रेट करें, क्योंकि हमारा माइंड जो है, एक छोटी सी पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगी। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, दो माइंड होते हैं। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो फिजिकली हम एक्टिविटी करते हैं, दीज आर कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स हमारे साथ रहता है। 24 आवर्स मीन्स हम जो सोचते हैं, थॉट जो आते हैं, वो सारे सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं, यानी कि और उसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर में आता है। हमारा बिहेवियर हमारा एटीट्यूड कन्वर्ट होता है, यानी कि हमारे एक्शन, बिहेवियर एंड हमारी थॉट एक साथ कनेक्टेड है। पहले दिमाग में थॉट आता है, उसके बाद हमारा बिहेवियर में आता है, और उसके बाद हमारी एक्शन होती है। हमें रूट कॉज में काम करना है, यानी कि जड़ से निकालना है। कोई चीज को बोलते हैं तो थॉट के ऊपर पहले काम करना चाहिए। ऐसे माना जाता है हमारे पूरे दिन में 60 to 70 थाउजेंड थॉट आते हैं। वहां पे 70,000 थॉट्स में रैशनल इरेशनल थॉट्स कितने होते हैं, यानी कि आप देखो तो पर मिनट में अराउंड 2,500 थॉट्स हमारे आते जाते रहते हैं। उसमें से रैशनल इरेशनल पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स कितने हैं, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स हमारे एक लाइफ को अहेड लेके जाते हैं, एंड निगेटिव थॉट्स हमें डाउन करते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी लाइक डिसीज जो करते हैं वो नेगेटिव थॉट्स से आते हैं। पॉजिटिव थॉट्स हमारे अपग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। उसमें से फिजिकली मीन्स अफेक्ट करने वाले भी थॉट्स होते हैं, कई थॉट्स हमारे माइंड के अंदर अफेक्ट करने वाले होते हैं। इन सारी चीजों का यहाँ पे हम देखेंगे, और फिजिकल लेवल पे मीन्स सूक्ष्म लेवल पे हम कैसे काम कर सके, इसका हम अभ्यास भी करेंगे यहाँ पे। चलिए, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट करें, एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं और फिर हम शुरुआत करते हैं। शरीर को रिलैक्स करें, आंखें कोमलता से बंद करें, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करना है, तो हमें दुनिया से पहले कांटेक्ट कम करने हैं। तो हम अंदर की तरफ, हमारे अंदर हम झांकेंगे। डीप ब्रीदिंग करें, इनहेल एंड एक्सहेल। शरीर को ढीला, पूरे ब्रेन को ढीला करें, न्यूरॉन्स को ढीला करें, रिलैक्स करें। मन शांत, लंबा गहरा श्वास भरो। अब श्वास को पूरे फेस के ऊपर से होते हुए सिर के अंदर लेके जाना है, हेड के ऊपर। वहां पे हमारे जो न्यूरॉन्स है उसको हम रिलैक्स कर रहे हैं। लेफ्ट साइड, राइट साइड, बैक साइड सिर की कहीं पे भी कुछ सेंसेशन है उसको रिलीज कर। श्वास को नेक से होते हुए पूरे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेके जाइए। शरीर को रिलैक्स,
फेशियल मसल्स को रिलैक्स करें। अब श्वास को गले के अंदर से होते हुए लंग्स के अंदर स्प्रेड करें। चेस्ट के ऊपर मानो कि पूरी रिब केज आपकी एक्सपांड हो। पूरे हार्ट के ऊपर, स्टमक के अंदर लेके जाइए। नाभि के आजू बाजू सेंसेशंस फील करें। पूरे श्वास को लोअर एब्डोमेन में लेके जाइए। पैरों से होते हुए तलवे तक। अगेन तलवे से होते हुए सिर तक श्वास की एक जर्नी करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से। सूक्ष्म वाइब्रेशंस का अनुभव करें। शरीर के अंदर कहीं पे किसी को दर्द है, किसी को स्ट्रेस है, लगता है हेवीनेस लगता है, वहां पे इमेजिन करो सारा इरेज हो रहा है। मानो छोटे बच्चे जैसे पेंसिल से इरेज करते हैं लिखा हुआ, वैसे वहां पे आपको मन से इरेजर लेके जाना है और इरेज होता हुआ देखना है। फील करना है श्वास के माध्यम से सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर रिलीज हो रही। जो इरेज किया था वो सारा निकल चुका है। जो बॉडी पार्ट को हील करना चाहते हैं वहां पे फोकस करें मन से। धीरे धीरे शरीर को रिलैक्स, मन शांत। धीरे धीरे बाहर आएंगे, मैं काउंटिंग करूंगी। 5, 4, 3, 2 एंड 1। शरीर रिलैक्स करें, आंखें को ओपन करें, मन शांत। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे। दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखें। पूरा लेफ्ट साइड स्ट्रेचिंग, राइट साइड स्ट्रेचिंग। पूरा टिल्ट करना है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को तनाव देते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें एंड नॉर्मल। क्योंकि यहाँ पे जब भी हम माइंड पहले आपके जो जो स्टेट में थे उसको ब्रेक करके नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए जब भी आपको लाइफ गुस्सा आएगा, कुछ थॉट्स, निगेटिव थॉट्स आते हैं, उसको इरेज करने के लिए, मीन्स उसमें से बाहर आने के लिए हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस का सहारा लेना है, कंस्ट्रक्ट करना है एंड उसको हम इम्प्लांट करेंगे। वो एक बाद में टेक्निक आएगा। अभी बॉडी एंड माइंड की बात कर रहे थे। 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं शरीर के अंदर।
जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें से एक भी न्यूरॉन्स, देखो जैसे फूड का एक न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है शरीर को चलाने के लिए, शरीर के सारे सिस्टम्स को, हमारे शरीर के अंदर जो 12 सिस्टम होती है उसको चलाने के लिए फूड का रोल होता है। सो माइंड को थॉट्स यानी कि दिमाग के लिए जो होती है, थॉट्स एक हमारी पावर होती है, यानी कि विचार जो हमारे होते हैं। न्यूट्रिशन जो है वो थॉट्स, एक पॉजिटिव थॉट्स है, न्यूट्रिशन है हमारे माइंड के। सो मेडिटेशन से या ऐसे एनएलपी एक्सरसाइज से आपके माइंड को ठीक किया जाता है, यानी कि पैटर्न्स चेंज किए जाते हैं। जो अभी करंट स्टेट है उसके हम अब अच्छी स्टेट्स के अंदर हम लेके जा सकते हैं। सो 60 ट्रिलियन सेल्स हम बोलेंगे, आप बोलोगे दूसरा माइंड ऐसे कैसे, शरीर के साथ कैसे कनेक्शन है मन का। आपको भी खुशी होती है तो क्या होता है, शरीर के अंदर कुछ चेंजेस फील करते हैं, वो इमोशंस है, वो थॉट ही है। खुशी यानी कि पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस आ गए तो शरीर के अंदर हम एक्साइटेड होते हैं, हमें अच्छा लगता है। और जब भी निगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ ऐसे किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने बार बार वही पिन रिपीट होती रहेगी, तो शरीर के अंदर भी वही इमेज यहाँ पे क्रिएट होती है। शरीर भी उतना ही रिस्पॉन्स आपको देता है जो निगेटिव एनर्जी आपको क्रिएट करती है। और फिर इसका इफेक्ट क्या आता है, हमारी इम्यूनिटी के ऊपर आता है। मोस्टली इम्यूनिटी दोज है मीन्स प्रोन टू डिफरेंट डिसीजेस है। इम्यूनिटी क्या करती है, सप्रेस करते हैं आपके जो पॉजिटिव इमोशंस है, पॉजिटिव थॉट्स है, उसको सप्रेस करती है, मीन्स निगेटिव इम्यूनिटी लो होने से। सो शरीर के अंदर को हेल्दी रखने के लिए थॉट्स का बहुत बड़ा रोल है। एंड उसके हम कुछ थेरीज हम अभी देखेंगे, यानी कि पहली क्या आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, हम जो पॉजिटिव या निगेटिव दोनों भी थॉट सोचते हैं वो हमारे लिए हम अट्रैक्ट कर रहे हैं पूरे दिन के अंदर। और ऐसे माना जाता है आप किसी को आशीर्वाद भी दोगे तो 100% वो बैक होके रिटर्न आता है। यूनिवर्स का रोल ऐसे है कि कंपाउंडिंग के साथ आता है। यूनिवर्स में जो भी आप बोलोगे, ये सारे थॉट्स कैसे है, सैटेलाइट्स मीन्स आप टीवी कैसे चलाते हैं, मोबाइल कैसे चलाते हैं, उसका कुछ है क्या, दिखता है क्या आपको वेव्स, कुछ सिग्नल्स दिखते हैं क्या। एक हम बोलते हैं कि डिश कनेक्शन हम लगा लेते हैं, ये बॉक्स ले लेते हैं, उसके अंदर हम, ये सारे सैटेलाइट से कनेक्शन है। वैसे ही हमारे थॉट्स जो होते हैं हम एक्सप्रेस करते हैं, हम इवन सोचने से भी वो यूनिवर्स में जाते हैं, बोलने से तो जाते ही है, लेकिन किसी के हम बोलते हैं किसी को और एक्सप्रेस करते तो वो यूनिवर्स में जाते हैं। और उसका वो मोबाइल जैसे ऑपरेट होता है वैसे ही वो थॉट्स रिफ्लेक्ट होके आपके पास आते हैं, यानी कि यूनिवर्स में कनेक्शन बने हुए हैं। मेडिटेशन से क्या होता है, एक अलाइनमेंट होती है कि एक डॉट मिल गया, पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव कनेक्ट अट्रैक्ट करता है। सो ये एक डॉट मिल गया तो कब के मैनिफेस्टेशन आपकी चीजें हो सकती है, मैंने ये कि तथास्तु बोलता है यूनिवर्स। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि पॉजिटिव एंड निगेटिव थॉट्स। और ये हमारे थिंकिंग थिंकिंग थॉट सोचने की प्रोसेस को बैलेंस करने का काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारा बिलीफ सिस्टम बढ़ता है, हम लाइफ में जो चाहिए वो अचीव कर सकते हैं, यानी कि थॉट के माध्यम से पहली थ्योरी आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा आता है माइंड बॉडी का कनेक्शन। अभी आप बोलोगे इसका कैसे कनेक्शन है, यहाँ पे मैं एक स्टोरी बताऊंगी आपको। जैसे कि आपने देखा है एक रेसलर बोलते हैं, मीन्स जो पहलवान बोलते हैं महाराष्ट्र में उसको, कि कुश्ती करते हैं, रेसलिंग आपने देखा होगा। वो बहुत बड़ा था, मीन्स वो एक रेसलर था, वो बहुत बड़ा मीन्स था कि वो कभी भी पार्ट लेगा तो जीतेगा ही जीतेगा, ऐसा उसका एटीट्यूड रहता था। तो एक दिन क्या हुआ रेसलिंग में, वो दो उसके सामने वाला जो था वो थोड़ा सा वीक था, लेकिन वो बोला पार्ट, अभी कंपटीशन है तो पार्ट तो लेना ही है। और वो रेसलर तो हमेशा जीतता ही है, पता ही था कि ये जीतेगा। लेकिन क्या हुआ, सडनली उसको पता चला, मीन्स दूसरे दिन मैच है और उसको अभी पता चला कि उसके बेटे को कैंसर हुआ। उसके दिमाग में मीन्स वो उसको एक उनका बेटे का वो टेस्ट का कैंसर का टेस्ट डिटेक्ट हुआ, वो आ गया। अब वो रेसलर में इतना ताकतवान था, लेकिन फिर भी उसके माइंड में थॉट, एक थॉट की वजह से कहीं ना कहीं उसकी बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट दिखने लगा। और वो रेसलिंग में जो कंपटीशन में पार्ट जो हमेशा जीतता था वो कहीं ना कहीं डाउन।
यानी कि बॉडी में ताकत थी, वही खाना था, वही सब था, लेकिन एक थॉट कि उसके कनेक्शन, बेटे को कैंसर आ गया तो ये थॉट से उसके अपने शरीर के अंदर की ताकत रिलीज होती हुई फील, यानी कि कई सारे इसके एग्जांपल्स है ऐसे। मीन्स हमारे न्यूट्री मीन्स बॉडी के अंदर जो भी थॉट्स आते हैं उसका इम्पैक्ट हम पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव थॉट्स को कैसे हमें अपग्रेड करना चाहिए एंड निगेटिव थॉट्स को कैसे निगेटिव को लेके नीचे लेके जाना चाहिए, ये यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी माइंड की स्टेट, जो अभी हमने पहला एक्सरसाइज किया, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट करें, क्योंकि फिजियोलॉजी आपकी स्ट्रेट रहेगी, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहेगी, तो आपकी थॉट की प्रोसेस के ऊपर ज्यादा उसका इम्पैक्ट आता है। माइंड बॉडी का बहुत क्लोज कनेक्शन है। आप एक बार करके देखिए, ऐसे बैठिए और सोचिए, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, ऐसे बोलेंगे, सच में करके देखिए, ऐसे बैठे और आप कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करें, मीन्स यानी कि थिंक अबाउट योर फ्यूचर, क्रिएटिव कुछ सोचना है तो क्या होगा। मैं बच्चों को बहुत बार ऐसे बोल देती हूँ कि देखो ये ऐसे करके देखो, और अभी ऐसे बैठो एंड चेस्ट ब्रॉड हो गई है, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। यहाँ पे आपका श्वास का पोजीशन चेंज होता है, जैसे ब्रीदिंग चेंज होगा शरीर के अंदर के इमोशंस डेफिनेटली चेंज होते हैं। इसीलिए योग एक्सरसाइज पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है। फिजिकली योग से हमारे फिटनेस के ऊपर वर्कआउट होता है, यानी कि ध्यान साधना करने के लिए ऐसे माना जाता है, जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें विचारों को भी हमारी पॉजिटिविटी आना जरूरी होता है। सो ये माइंड बॉडी का कनेक्शन है, बहुत क्लोज कनेक्शन है, यानी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे डिसीज को रिवर्ट करना, ये सारे काम आपका माइंड बॉडी अलाइनमेंट, इसको एनएलपी की लैंग्वेज में एनएलबी भी बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक अलाइनमेंट भी यहाँ पे की जाती है। सो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करना है तो भी बॉडी पोस्चर वर्क करेगा। जब भी आपको स्ट्रेस लगती है, एंजाइटी लगती है, तो पहले आप अपने फिजिक को स्ट्रेट करें, यानी कि लंग्स एक्सपांड होनी चाहिए। बैठने की पोस्चर में एक्चुअली चेस्ट ब्रॉड होना चाहिए, फिजिक स्ट्रेट होना चाहिए। लंग्स एक्सपांड होगी तो क्या होगा, हम ब्रीथ करते हैं वो प्रॉपरली शरीर के अंदर जाएगा। यहाँ पे साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक टेक्निक है। सो चेस्ट ऑलवेज ब्रॉड करे, डीप ब्रीदिंग करे, एंड पानी का एक बूंद पीना है, यानी कि सिप ऑफ वाटर। ये तीन चीजें आपके माइंड की स्टेट को ब्रोक करने के लिए, जो निगेटिव थॉट्स आता है उसी टाइम हमें शिफ्ट करना है हमारे थॉट को पॉजिटिव की तरफ। सो ये माइंड बॉडी का कनेक्शन, पहले हमने क्या देखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेकेंड में आ गया माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन, कितना थॉट के ऊपर कनेक्टेड है। मीन्स हमारे जैसे कि अभी मैंने बोला था, एक एग्जांपल और एक यहाँ पे मीन्स शेयर भी कर सकते हैं कि ये दो ग्रुप थे, इनको दोनों को क्या किया था, एक को दिया था न्यूट्रिएंट भरा हुआ पानी, मीन्स 20-20 लोगों का ग्रुप था, साइंटिस्ट ने रिसर्च करने के लिए, और उनको न्यूट्रिएंट से भरा हुआ उसमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स डाल के वो पानी एक ग्रुप को दिया, और दूसरे ग्रुप को सिंपल वाटर दिया। और जिस ग्रुप को न्यूट्रिएंट्स वाला वाटर दिया उनको बोला गया कि ये पानी बहुत सिंपल है, नॉर्मल पानी है, तो इन लोगों को ये न्यूट्रिएंट्स वाला पानी को नॉर्मल पानी बोल के दिया। और जिन ग्रुप को दिया था नॉर्मल पानी, उनको बोला इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है और आप पी लीजिए। दोनों के बाद में ब्लड रिपोर्ट चेक किए, जिन लोगों ने प्लेन वाटर पिया था लेकिन थॉट क्या किया था, इमेजिन क्या किया था, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, तो उनके बॉडी में वो डिटेक्ट हुए। और जिन लोगों को बोला था न्यूट्रिएंट्स वाला वाटर दिया था लेकिन ये पानी सिंपल है, तो उन्होंने वो फीलिंग से पी। सो यहाँ पे हमारी फीलिंग, हमारे थॉट्स बहुत मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यानी कि यहाँ पे वो हम जो सोचेंगे वो शरीर के अंदर क्रिएट होता है। इमोशंस को भी बैलेंस करने का काम माइंड बॉडी, यानी कि अगेन थॉट्स का बहुत बड़ा रोल है। हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब करते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ये तीसरा थेरी है। यहाँ पे पावर ऑफ थॉट्स में आती है तीसरी थेरी, आती है सेल्फ फुलफिलमेंट, यानी कि ये क्या है, एक साइकोलॉजी से क्लोज कनेक्शन है। जैसे कि यहाँ पे बच्चों को आप बोलोगे एग्जाम में
किसी बच्चे का एग्जाम के लिए होता है मैथ्स मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, पेपर इजी आएगा तो भी ये बच्चा कर नहीं पाएगा। साइकोलॉजिकली उसने एक्सेप्ट कर लिया है। कोई बोलता है मुझे ठीक मैं हो ही नहीं रही, बहुत बार सारे टेस्ट पॉजिटिव आ गए, मीन्स निगेटिव आ गए, कुछ दिख ही नहीं रहा है ब्लड रिपोर्ट में, फिर भी क्या है, ये सेल्फ फुलफिलिंग साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। यानी कि आपने उसको मान लिया है कि ये है मेरे साथ और मैं ये नहीं कर पाता। बच्चों के लिए स्पेशली एग्जाम्स के लिए ये थ्योरी बहुत वर्कआउट करती है। जो बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनको आगे जाना है, उनके लिए ये हम डिस्ट्रैक्टर दूर कर सकते हैं। उसके बाद आती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। यानी कि ये क्या होती है, कॉग्निटिव हमारे थॉट को हम कैसे साइकोलॉजिकली, अगेन यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियर की थेरेपी से, यानी कि थॉट के पैटर्न को हमें चेंज करना है, हमारे फीलिंग एंड बिहेवियर, इससे हम थॉट को अब फील तो करो, अब मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ पूरी तरह से। यहाँ पे सर अफर्मेशंस देते हैं, मैं चैतन्यमय में हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मान तो लो। वो इमोशंस आपके शरीर के अंदर जाएंगे और आपका बिहेवियर चेंज होगा। इसको बोलते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। यानी कि एक सिचुएशन आती है, उसको हमें कैसे सोचना है उस सिचुएशन में, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लोजली कनेक्टेड है। और बिहेवियरल रिस्पॉन्स, उसके अपोजिट आपका रिस्पॉन्स जाता है फिर कि मैं ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, तो वो रिस्पॉन्स आप डेफिनेटली देते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप वही रिस्पॉन्स आगे भी दोगे। या किसी ने आपको बोला कि ये गलत है, आप वही सोचते रहते हो कि हाँ ये गलत कैसे हो सकता है, फिर इसमें आपका जो पॉजिटिव थॉट्स आता है वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है। सो थॉट्स के लिए, हमारे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, हमारा बिहेवियर के लिए ये पॉजिटिव थॉट्स अंडर लेना। अभी हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स को कैसे इनपुट किया जाएगा। ओके, इसके बाद आता है क्वांटम फिजिक्स कॉन्शियसनेस। क्वांटम फिजिक्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप बोलते हैं प्रेजेंस में रहना, टेक्निक प्रेजेंट, गुरुदेव का ही यहाँ पे देखेंगे हम, प्रेक्षाधान का जो करते हैं, प्रेजेंस में रहो, अवेयरनेस में रहो। ये क्या है, क्वांटम फिजिक्स। हर क्षण में, क्षण क्षण का सूक्ष्म वाइब्रेशंस का भी अनुभव करना है, महसूस करना है। ये थेरी मेनली क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस को ज्यादा इफेक्ट कर, यानी कि मैं अभी प्रेजेंट में मैं क्या कर रही हूँ, मेरे विचार क्या हो रहे, मैं एक मोबाइल भी ले रही हूँ तो मैं कौन सा पैटर्न मेरे शरीर के अंदर डाल रही हूँ, मुझे क्या अच्छा देखना है क्या बुरा देखना है, ये मुझे डिसाइड करना है। और उसके ऊपर से हमारे थॉट्स का इम्पैक्ट समझ में आएगा। यानी कि ये थोड़ा सा थेरोटिकल जाएगा सेशन, लेकिन सीखने के जैसा है, मीन्स इट वर्क्स। यानी कि रियलिटी को समझना, अभी की जो सिचुएशन है मेरे लाइफ के अंदर करंट है, ये दिस इज द क्वांटम फिजिक्स, ये रियलिटी है। सभी में एनर्जी होती है, यानी कि हर एक निगेटिव थिंग्स में ऐसे हर एक बोलते ऑब्जेक्ट में, जैसे कि पेन है, पेन के भी कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, उसके भी कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, उसको फील करना है। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये मीन्स हर एक आप जो प्लेस पे बैठे हो, ये बहुत कॉन्शियसनेस से दिखाता है कि प्रेजेंस में रहो, ये प्रेजेंट की स्थिति है, आपके लाइफ का ये प्रेजेंट है। और हर बार हमें फ्यूचर ना पास्ट में जीना है। हम क्या करते हैं, बहुत बार पीछे का सोचते रहते हैं, उसने ऐसे बोला था, ये ऐसे हुआ था, वो ऐसे हुआ था, वो क्यों ऐसे हुआ, मीन्स अभी क्या हो रहा है वो नहीं देखते, और फ्यूचर के बारे में आगे क्या होगा कैसे रहेगा। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन नीचे बीच में लाने का काम करते हैं क्वांटम फिजिक्स थ्योरी। एंड आता है विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन, बहुत इफेक्टिव थेरेपी है ये। जैसे कि आपने देखा होगा धोनी की मूवी में, धोनी जैसे बोलते हैं कि एक मैच वो लोग जीत नहीं पाए, तो बोले कि ये मैच तो हमने कल रात को ही हरा दिया था। मोस्टली स्पोर्ट्स पर्सन को, एथलेट्स जो रहते, अभी जो अपने ओलंपिक्स के अपने देखे होंगे मेडल्स आए, उनको विजुअलाइजेशन से ही, विजुअलाइजेशन करेंगे वो शरीर के अंदर क्रिएट होता है। अभी श्वास को हम बोला कि डीप नीचे लेके जाओ, पैर के अंदर लेके जाओ, एक्चुअली जाता है क्या, पैर के अंदर श्वास मीन्स, लेकिन हम लेके गए पैरों से ऊपर, ऊपर से नीचे श्वास की जर्नी की, मीन्स देखी की, अनुभव किया, जो हम कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस हमने लिया,
अभी पहला एक्सरसाइज इसीलिए मैंने करवाया कि पहले देखो और माइंड को एक स्टेट को यहाँ पे लेके आना था कि आप पहले कहीं दिमाग में इधर उधर भी पहले जो काम में लगे हुए थे या नींद से उठे हुए जो अपने एक स्टेट में होते सभी लोग, उनको यहाँ से लेके आने का काम। श्वास पैर से ऊपर, ऊपर से नीचे यात्रा किया, बोला, ये सारी क्या है विजुअलाइजेशन मीन्स ये टेक्निक्स है। यहाँ पे धोनी ने जैसे बोला कि स्पोर्ट्स में दूसरे दिन वो जब भी वो दूसरी टीम क्रॉस हो रही थी तभी ये धोनी की टीम बोलते कि अरे यार हम तो कल नहीं जीत पाएंगे इनके सामने। सो उसी टाइम पे वो बोल देते कि मैं यस हम कर सकते हैं, तो भी रिजल्ट में भी चेंज हो सकता है। मीन्स ऐसे मोस्टली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यहाँ पे अफर्मेशंस दिए जाते हैं। अफर्मेशन से हम हमारे थॉट को एक लाइन में लिख सकते हैं, मीन्स बोल सकते हैं कि यानी कि जैसे कि एक अफर्मेशंस की थेरेपी भी बहुत इफेक्टिव थेरेपी है। डेली आप 5 सेंटेंस रेड पेन से आप लिख सकते हो कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे जो चाहिए मीन्स आपको क्या चाहिए वो आपको लिखना है। एटलीस्ट मेरी हेल्थ के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि हेल्थ का सेशन है यहाँ पे, तो मेरा हेल्थ स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है मीन्स मैं स्वस्थ हूँ, इतना भी आप बोलोगे। अफर्मेशंस लिखने से क्या होता है, सेंसेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 5 सेंसेस का यूज होता है। विजुअलाइजेशन से आगे बोलते हैं ना विजनरी पर्सन क्रिएट करते हैं थिंग्स को। जैसे कि यहाँ पे मैं मेरे स्टूडेंट्स को कॉलेज में धीरू भाई अंबानी का भी एग्जांपल्स देती हूँ। वो मीन्स गोल सेटिंग में बच्चों के लिए ये थ्योरी बहुत वर्कआउट करते हैं। ये थॉट्स ही है, पॉजिटिव थॉट्स है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। यानी कि वो धीरू भाई अंबानी जब रिफाइंड पेट्रोल पंप पे काम करते थे तभी उन्हें सपना देखा था उन्होंने कि मेरी भी एक रिफाइनरी होगी एक दिन। और जैसे हम करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन यहाँ पे वर्क करता है, भगवान आपको तथास्तु बोलता है, वैसे सिचुएशंस लाइफ में क्रिएट करता है। सो स्टूडेंट्स के लिए क्या, हम हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी एक बार विजुअलाइजेशन की टेक्निक से भी बहुत अच्छा वर्क करता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर यहाँ पे काम किया जाता है। हर बार थॉट से क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड जैसे फूड है थॉट, सबकॉन्शियस माइंड का फूड है थॉट, थॉट को ही हम रिप्लेस करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम किया जाता है। यानी कि इसका मतलब है कॉन्सिस्टेंटली फोकसिंग ऑन पॉजिटिव एक थॉट। एक आप सेंटेंस लेके उसके ऊपर पूरे दिन में भी चलाते रहोगे। इसीलिए बोला जाता है कि सुबह उठते ही हमारी स्टेट होती है कि माइंड की, उसी टाइम के आपको आपके गोल सेटिंग्स है। मैं स्टूडेंट्स को बहुत बार समझा देती हूँ और करवाती भी हूँ प्रैक्टिकल इन उनसे लिखवा के। वो गोल सेटिंग आप पढ़ लो सुबह में, तो आपका कहीं ना कहीं लाइफ में लिखा हुआ जो अफर्मेशंस रहेगा वो सच होता है। हमारे काफी सारे हम ऐसे सेशंस करते हैं, हमारे मेंटर्स भी हमें बोलते हैं कि आप लिख लो। मिस मेरे एक मेंटर ने बोला था, उन्होंने 101 सेंटेंस लिखे थे और उनके पास अभी वो सारे 99 सेंटेंसेस पूरे हो चुके, यानी कि लाइफ में वो पॉजिटिव उन्होंने कर चुका है। मीन्स आपको इवन कार लेना है, यानी कि आपको कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग भी लेना है लाइफ में, लिखने में आपका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, लिख के तो रखो। और ऐसे माना जाता है रात को सोने से पहले उसको देखना है, उस सेंटेंस को रीड करना है और सुबह उठते ही एक बार रीड करना है, आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड थेरीज है। थॉट है, ये सिंपल थॉट है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल थॉट के ऊपर हम काम करके हमारे लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। इसीलिए मैं स्वस्थ हूँ इतना भी आप लिखोगे तो आप पूरे दिन में वो महसूस कर पाओगे, आपके न्यूरॉन्स वैसे एक्टिवेट होंगे, आपके शरीर के अंदर वो चेंजेस आप फील करोगे। करने में क्या जा रहा है, मीन्स एक बार करके तो देखिए। और लिखना है तो रेड पेन से आप लिख सकते हैं, मोस्टली ऐसे माना गया है। जो भी है ब्लैक पेन नहीं यूज करना है, निगेटिव थिंग्स को रिलीज करने के लिए ब्लैक पेन का यूज करते हैं। ब्लू या रेड पेन आप यूज कर सकते हैं। यानी कि ये हमारे इन्फ्लुएंस, आप लाइफ में मनी, मुझे मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इतना भी विजुअलाइजेशन करें। मीन्स एटलीस्ट विजुअलाइजेशन, इसके लिए विजन बोर्ड एक टेक्निक है, उसके वो अलग काम करती है, लेकिन वही है, वो भी थॉट्स ही है। यानी कि ओवरऑल क्या है, हमारे विचारों के साथ हमें खेलना है। मेडिटेशन इसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक शांत बैठेंगे, शरीर को स्वस्थ, शरीर को
शिथिल करने से हमारे थॉट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है। इसीलिए ये सर जो मेडिटेशन की सीरीज चला रहे बहुत इम्पैक्टफुल है। मीन्स वो आप डेली में चल रही है 5:30 से 6 में, तो वो आप भी कंटिन्यूएशन में करें या खुद की भी प्रैक्टिस करें। वो इतना विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। स्पिरिचुअलिटी क्या है, यानी कि जैसे हमारे धर्म में बोला गया है माला फेरना क्या है, ये भी एक लेना है, लेकिन उसके साथ हमें बॉडी के साथ हमें कनेक्ट होके करना है, माइंड के साथ कनेक्ट होके करना है। आप सोच रहे हो कुछ तीसरा और आप कर रहे हो यहाँ पे, वो काम नहीं करता। यानी कि थॉट्स के अंदर हमारे इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड किसी के लिए हम दुआ देंगे तो वो भी बोलते हैं ना कि बद्दुआ और बद्दुआ दोनों काम करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल, ये आशीर्वाद लेना है एंड हमें देना है, ये सारी चीजें स्पिरिचुअल प्रेसिप जाता है। लास्टली आते हैं न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसका एक बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए। एनएलपी इसमें आती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हमने पहले पावर ऑफ थॉट्स को हमारे शरीर के अंदर मीन्स हमारे लाइफ में लाने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स है, थेरीज है। हमने क्या देखा, पहले देखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब जो सोचोगे। दूसरा देखा माइंड बॉडी अलाइनमेंट, यानी कि कनेक्शन है, माइंड और बॉडी का कनेक्शन, हमने रेसलिंग का एग्जांपल लिया था। फिर हमने देखा सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी कि बच्चों को लिए जैसे मैथ्स मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो एग्जांपल यहाँ पे आया था। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी हमने देखी। उसके बाद क्वांटम फिजिक्स, यानी कि जीवन प्रेजेंस में रहना। एंड विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन हमने देखे, यानी कि आप विजुअलाइजेशन करके एंड अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस लिख के कैसे स्वस्थ, यानी कि एक हेल्थ की बात हो रही है, या गोल सेटिंग भी यहाँ पे हो सकता है, मुझे कुछ अचीव करना है तो भी विजुअलाइजेशन, ये सारे थॉट्स ही है। एंड आती है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, जो हमारे गुरु महाराज जो बोलते हैं हम भगवान का सिर्फ दर्शन मीन्स ये करने से भी वहां से पॉजिटिव अफर थॉट्स आप ले सकते हैं। मंदिर में भी जाओगे, मूर्ति के सामने हम खड़े रहते हैं तो वो ऊर्जा को अंदर आ रही है, ये फीलिंग के साथ दर्शन करो। तो ये और ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देना, दुआएं देना, बद दुआएं देना, ये सारे स्पिरिचुअल में आते हैं। किसी के बारे में हमें सोचना है। आता है लास्ट में न्यूरोसाइंस, यानी कि हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी। अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि एक खेतर रास्ता आपने खेती फार्म में देखा होगा। एक पहले से चला हुआ रास्ता है, उसके ऊपर से आप चलते जा रहे हो तो इजीली आपको रास्ता मिलेगा, लेकिन कहीं दूसरे रास्ता हमें क्रिएट करना है। उसमें से जो खेतर है यानी कि फार्म है, खेती में से दूसरा रास्ता क्रिएट करना है, तो उसके लिए पहली बार इजीली होता है क्या, थोड़ा सा हमें उसके ऊपर लगाना पड़ता है, लगना पड़ता है, चलना पड़ता है। धीरे धीरे बाद में 5 बार 10 बार और एक आध गाड़ी भी जाएगी तो रास्ता नया क्रिएट होता है। नया रास्ता क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बार 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 रिपीटेडली उसके साथ जाना पड़ता है, तो नया रास्ता खुलेगा। थॉट्स का क्या है, इजीली पॉजिटिव थॉट्स जल्दी से हमारे रैशनल इरेशनल आते हैं क्या, यानी कि जैसे मैंने बोला था ये न्यूरोप्लास्टिसिटी काम यहाँ पे वर्क करेगी। जो बार 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 रिपीटेडली पॉजिटिव थॉट्स को सोचना पड़ेगा, इजीली हमारा माइंड नहीं करता है, यानी कि माइंड को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है। निगेटिव इजीली कर माइंड एक्सेप्ट करता है, बहुत बार ऐसे होता है। लेकिन जो पुराने चला हुआ ये बिलीफ है कि इससे ऐसा होता ही है, ऐसे होता है, लेकिन उसको ब्रेक करने के लिए हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है। जैसे खेती का रास्ता मैंने बोला कि उसको क्रिएट करना पड़ता है, वैसे ही हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जाता है। यहाँ पे और एक रोल प्ले करता है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री फंक्शंस। वॉलेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं, मैं जो अभी कर रही हूँ ये वॉलेंट्री है, लेकिन इनवॉलेंट्री फंक्शंस आपके हार्ट को कैसे चलाना है, आपके लंग्स को चलाना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाना आपके हाथ में है नहीं, वो भगवान ने आपको नहीं दिया। इवन हमारे श्वास को कंट्रोल, श्वास को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार श्वास भी लेना इनवॉलेंट्री फंक्शन है, ये अपने आप होता है। हार्ट अपने आप चल रहा है, इसके हमें चाबी है क्या कुछ आपके हाथ में नहीं। पेट के लिए कुछ मशीन है, ये डायबिटिक को इसको हटाओ ये करो नहीं, स्टमक के डाइजेशन को कैसे करना है, थॉट्स इमोशंस यहाँ पे काम करते हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शंस।
बहुत बार कुछ होता है, पाल्पिटेशन बढ़ती है, हार्ट बीट बढ़ती है, बढ़ रही है, कुछ गुस्सा आ गया, शरीर के अंदर गर्माहट फील किया, ये सारे क्या है, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम हमारे थॉट्स करते हैं। यानी कि स्टमक को स्वस्थ रखना है, हार्ट को स्वस्थ रखना है, लंग्स को काम, उसको किडनी का उसका फंक्शन करने देना है, तो हमारी इनवॉलेंट्री फंक्शंस को भी थॉट बैलेंस करता है। आप वही बोला ना, गुस्सा आता है तो पाल्पिटेशन बढ़ा, हार्ट बीट बढ़ गए, कुछ हो गया, कुछ अच्छी सुना, पेट में कुछ खराब सुना, पेट के अंदर बटरफ्लाइज हो गए। बच्चों को एग्जाम में जाते समय डर लगता है, फियर लगता है, फोबिया आता है, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आती है। ये शरीर के अंदर क्या करते हैं, निगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं, और फेवरेबल सिचुएशन में पर्टिकुलर ऑर्गन डैमेज होता है एंड इट क्रिएट्स टू डिसीज। डायबिटिक क्या है, वही है, एक दिन में कोई डिसीज नहीं आता है। हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आता है, उसकी शुरुआत 5 साल पहले होती है। ये आप जान रहे हो। अभी थॉट का पावर देखिए, एक कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट्स या किसी का देखा हुआ पैटर्न आता है तो वो कितना इम्पैक्ट करता है। ऐसे माना जाता है ना, शिवानी दीदी का एक मैंने लेक्चर सुना था, बीके शिवानी जी का, वहां पे उन्होंने बोला था कि दुखड़ा हम क्या करते बार बार रिपीटेडली दूसरों के सामने बोलने से वो निगेटिव वाइब्स एक से साथ दूसरे के साथ तीसरे के साथ फैल के जाते हैं। सेम होता है पॉजिटिव थॉट्स का। एक निगेटिव थॉट्स फैल सकते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स क्यों नहीं फैलेंगे। पॉजिटिव बोलने से क्या होगा, हमारे लाइफ के अंदर अपने लिए भी हम बहुत बार, कितनी बार निगेटिव, ये मेरे से हो ही नहीं रहा है, मैं हूं ही नहीं अच्छी, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूँ, ये सारी चीजें यहाँ पे कनेक्टेड करती है थॉट के साथ। सो यहाँ पे प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस आपको क्या करने पड़ेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद माइंडफुलनेस अवेयरनेस क्रिएट करना है, पूरे दिन में मैं क्या कर रही हूँ, अवेयरनेस से मैं कैसे सोच रही हूँ, मोबाइल में कितने पैटर्न हम डाल रहे हैं। इंटेंशनल लिविंग यानी कि मैं जो काम कर रही हूँ अलाइनमेंट करके मैं कर रही हूँ, ये यहाँ पे सीखना है। एंड न्यूरोन साइंस में अगेन यहाँ पे एनएलपी वर्क करती है। सो चलिए एक बॉडी पोस्चर स्ट्रेट करें, एक हम टेक्निक करेंगे, मन शांत, यहाँ पे मैं हेल्थ का अफर्मेशंस दे रही हूँ। डीप ब्रीदिंग करें, इनहेल एंड एक्सहेल। ध्यान श्वासों के ऊपर। अब धीरे धीरे शरीर को रिलैक्स करें एंड मान लो एज इफ यू आर हेल्दी पर्सन। तो क्या होता है, हेल्दी पर्सन कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसे होता है, उसका फिजिक कैसे होता है, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट करे, वो कैसे स्ट्रेटली जाता है, एज इफ आई एम कॉन्फिडेंट, एज इफ आई एम हेल्दी, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, एज इफ आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। फील करना है एज इफ आई एम अ हेल्दी पर्सन, मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ। बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, धीरे धीरे हाथों की मुट्ठियों को बंद करे, पूरा टाइट करे फिस्ट को, एंड क्रिएट करे शरीर के अंदर उस एनर्जी को, यस एज इफ आई एम अ हेल्दी पर्सन। मान लो कि आपके पैरों के तलवे से गोल्डन डस्ट शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और आपके शरीर को पूरा नीचे से होते हुए, तलवे से होते हुए सिर के ऊपर जा रही है। धीरे 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 उस डस्ट को ऊपर लेके आना है, ऊपर लेके आना है, हाथों की मुट्ठियां बंद रखना है, एज इफ आई एम अ हेल्दी पर्सन। जहां पे जो भी है आपकी डस्ट अभी स्टमक के ऊपर आ रही है, स्टमक से होते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, चेस्ट के पास आ गई है। सामने एक स्केल रखी हुई है, जहां पे स्केल है, पॉजिटिव की स्केल है। यहाँ पे 8 से 9 तक 10 तक का काउंटिंग दिख रहा है। जैसे थर्मामीटर वो आप गर्म टेम्परेचर से अप होता जाता है, वैसे आप धीरे धीरे गोल्डन डस्ट शरीर के अंदर अप 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 हो रही है। एज इफ आई एम अ हेल्दी पर्सन, एज इफ आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। धीरे धीरे उस डस्ट को चेस्ट के पास लेके आइए, चेस्ट से होते हुए, फेस से होते हुए,
पूरे सिर के ऊपर आ रही है, और सामने भी थर्मामीटर 10 आउट ऑफ 10 टच किया है, एंड जैसे टच किया है वहां पे थर्मामीटर 10 को, वैसे यहाँ पे डस्ट आपके क्राउन चक्रा को हिट किए, एंड आपकी मुट्ठी और टाइट करें, फील करें कि पूरी गोल्डन डस्ट फुहारे की तरह आपके सिर के ऊपर से पूरे शरीर के ऊपर स्प्रेड हो रही है। फील करना, यस, पूरा रिलैक्सेशन अनुभव करें, एंड धीरे धीरे मुट्ठी को रिलीज करें। उसी फीलिंग में रहना है कि यस, आई एम अ कॉन्फिडेंट, आई एम अ हैप्पी, आई एम अ हेल्दी, आई एम अ स्ट्रॉन्ग। उस गोल्डन डस्ट को पूरे शरीर के ऊपर स्प्रेड होता हुआ अनुभव करें, और वो गोल्डन डस्ट अभी आपके शरीर के अंदर जा चुके हैं, एब्सॉर्ब हो चुके हैं। दिस इज द पॉजिटिव अफर्मेशंस। हमारा बिलीफ हमने मान लिया है। फेस को रिलैक्स करें, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट करें, शरीर को ढीला छोड़े, मन शांत, डीप ब्रीदिंग करें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। शरीर को रिलैक्स करें, धीरे धीरे रिलैक्स। ढीला छोड़े, आंखें ओपन करें, मन शांत। अब यहाँ पे हमने खुद के लिए क्रिएट किया, बॉडी को, हमारे मन को हमने क्रिएट किया है कि ये टेक्निक है, मीन्स डिफरेंट टेक्निक्स है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो साइंस की बात अभी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि थॉट्स के लिए कन्वर्ट करने के लिए हम सहारा ले रहे हैं। मीन्स ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, जैसे मैंने बोला था, रिपीटेडली रिपीटेडली वही बोलने से वो रास्ता कैसे एक बन जाएगा। नया रास्ता बनाने के लिए मेहनत तो पहले करनी पड़ती है ना, माइंड को इतना इजीली नहीं होता है कि लेके खींच के लेके आना। सो पूरे दिन में आपका बिहेवियर कैसा रहता है, ये आपका थॉट डिसाइड करता है। सुबह उठते ही इसीलिए आप अच्छे सेंटेंस लिख के रखो और उसको पढ़ो, तो ये पूरे दिन आपको चलाएगा। 5 सेंटेंस, यानी कि सुबह उठते ही आपको क्या करना है, पहले 5 डीप ब्रीदिंग करना है शांत बैठ के। उसके बाद इंटेंशनली, मीन्स पॉजिटिव, आपका पूरे दिन का अच्छा इंटेंशन क्या है, पूरे दिन का गोल क्या है मेरा, मैं क्या कर सकती हूँ, ये लिखना है आपको कि मुझे पूरे दिन में घर का भी मुझे काम कुछ करना है, तो मुझे अच्छा क्या करना है, ये काम क्या है, एक पता होगा माइंड को। तो डेफिनेटली मुझे प्रोफेशनल वर्क जो करना है, आज मुझे ये टास्क पूरे करना है, मुझे कहीं विजिट करनी है, मुझे घर के ये काम पूरे करने हैं, कुछ अच्छा मुझे खाना भी नाश्ता बनाना है, तो पूरे दिन के एक मेमोरी की ये खाना मेरे पूरे दिन में ये मेरा आज बनेगा। यानी कि यहाँ पे भी आपका सेग्रीगेशन होगा। उसके बाद आता है हल्की सी एक स्माइल देना है खुद के लिए, विदाउट रीजन, कोई बात नहीं, दे सकते हैं, हमारे लिए हम स्माइल दे सकते हैं। एंड आपके पास जो है ग्रेटिट्यूड फीलिंग करना है, एक टेक्निक्स है, मीन्स थॉट्स को हमें बैलेंस करने के लिए अपने पास हम क्या करते हैं, जो नहीं है उसका गुनगुन करते हैं, है वो उसको देखते ही नहीं है। अभी फोन है मेरे पास, ये फोन है, लेकिन बार बार नहीं, नहीं ये आईफोन नहीं, आईफोन नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, है उसको थैंक यू बोलेंगे। जो लोग हैं उनको ग्रेटिट्यूड फीलिंग करें, हमारे साथ में जो रहते हैं, हमारे पास जो चीजें हैं, मेटेरियलिस्टिक, ये साइकोथेरेपी है एंड इट वर्क्स। जो है उसको पहले ग्रेटिट्यूड देना है, धन्यवाद देना है, आभार मानना है यूनिवर्स का, एंड ब्लेसिंग्स फील करना है कि अब ये थॉट का इम्पैक्ट यही है कि है उसको हमें आगे लेके जाना है पॉजिटिवली, एंड जो नहीं है निगेटिव थॉट्स को यहाँ पे दूर हटाना है। नहीं है उसको नहीं बोलना है कि नहीं है मेरे पास, ये नहीं, उसको इग्नोर करना है, दूर करना है। कई सारे टेक्निक्स है। अभी और एक टेक्निक करेंगे, बिफोर दैट शरीर को स्ट्रेच करें, राइट हैंड ऊपर उठा के लेफ्ट नी के ऊपर रखो, दूसरा हाथ पीछे रखो, पीछे स्ट्रेच करें, दूसरा हाथ उठाइए, क्रॉस में रखे,
पीछे स्ट्रेच करें एक बार, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, स्ट्रेच करो, रिलैक्स करें, स्ट्रेचिंग करें एंड नॉर्मल, शरीर को रिलैक्स करें। अभी आपके पास कोई भी एक निगेटिव थॉट्स है, उसको हम हटाएंगे। निगेटिव मेमोरी यानी कि लाइफ की कुछ ऐसी मेमोरी है, उसको आप बार बार वही आता है, कुछ मैं करने जाऊं तो वो मेमोरी मुझे आ रही है। सभी के पास पेन होगा, या आप फिंगर को ले लो आगे, पेन होगा तो पेन का ऐसे पॉइंटर से करते हैं, या फिंगर ले लो आगे, ऐसे कोई भी एक चीज करो। अब मैं जैसे बोलूंगी, एक थॉट को आपको एक फिंगर टिप्स के ऊपर लेके आना है, या पेन होगा, पेंसिल होगा तो पेंसिल के पॉइंट के ऊपर लेके आओ, ऐसे कि यहाँ पे ये आपकी नेगेटिव मेमोरी है। थिंक अबाउट जो भी है आपके पास, उसको एक बार लेके आओ। या जो भी है आप चाहते हो कि मैं ये नहीं कर सकते, आपके अंदर जो नेगेटिव है उसको, कई सारे टेक्निक्स है इसमें से एक सिंपल, क्योंकि कॉमन में टेक्निक्स सब नहीं जाएगी, कुछ पर्सनलाइज्ड जाती है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब मैं जैसे बोलूंगी वैसे आपको करना है। मैं लेफ्ट बोलूंगी, आपको ये फिंगर को लेफ्ट में लेके जाना है, या पेन को लेफ्ट में लेके जाना है। राइट बोलूंगी तो राइट लेके जाओ, अप डाउन अप डाउन। इसको क्या करेंगे, उसका हम रिफ्रेमिंग करेंगे, उसका निकालेंगे हमें उस मेमोरी को। चलो सभी लोग रेडी हो जाइए, हाथों को ले लो, फिंगर को सामने ले लो, जो भी आपकी लाइफ की नेगेटिव मेमोरी है उसके ऊपर रखो, कि आपने अपने लिए सोचा होगा, या किसी का सुना होगा, या आपके लाइफ में अनुभव किया है, या कुछ ऐसी मेमोरी है वो निकल नहीं रही। कोई भी एक टेम्पररी मॉडरेट ले लो, आंखें खुली रखना है। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, लेफ्ट क्रॉस, राइट क्रॉस, ट्रायंगल, सर्कल, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, डाउन कॉर्नर, अप कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, सर्कल। उसी मेमोरी को देखते रहिए, अप डाउन, लेफ्ट राइट, सर्कल, स्क्वायर, स्टार एंड रिलैक्स। हाथों को रिलैक्स करो। वो जो मेमोरी की प्लेस थी, इसमें और थोड़ा सा टाइम जाता है, लेकिन ठीक है, वो पॉइंट से स्टिल इट वर्क्स। वो टेक्निक से क्या होता है, मेमोरी को, अभी थिंक अबाउट दैट मेमोरी, आपने जो सोचा था कि मैं, मेरे लिए ये सेंटेंस था, इसको आप घर पे एक बार करते रहिए, रिपीट, एक शांति से बैठ के रिपीट करें, कि उस मेमोरी की पोजीशनिंग हमें चेंज। हमारे पास अभी एक आध मिनट ही है बाकी। सो हमारे माइंड को, थॉट को बैलेंस करने के लिए ये टेक्निक्स भी, ये मॉडरेट मेमोरी लेके भी आप उसको हटा सकते हैं, यानी कि इसको पैटर्न स्विच करना बोलते हैं। अलग हमारे जो चाहिए वो एब्सॉर्ब करना है, और हमारे 5 सेंसेस को यूज करना है। एंड उसके बाद आता है परसेप्चुअल पोजीशन आता है, एनएलपी का एंकर टेक्निक आता है, फिर पैटर्न ब्रेकिंग का टेक्निक आता है। ये सारे हमारे थॉट्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का काम करती है। सो अभी हमने इतनी थ्योरी सीखी है, आप उसका कहीं ना कहीं कोई भी एक विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी एक का आप यूज कर रहे हैं, एज इफ का भी अप्रोच प्रैक्टिस करेंगे तो भी वर्क होगा। ये टेक्निक को भी, इससे मेमोरी से जो भी कोई पास्ट मेमोरी है, इसको यहाँ पे रखो और उसको ऐसे करो तो पोजिशनिंग चेंज होता है, माइंड कंफ्यूज होता है और वो माइंड स्टोर नहीं करता है। कोई पर्सन को भी यहाँ पे निगेटिव है, हटाना है, उसको भी आप यहाँ पे रखो, उसको भी हिलाओ, तो उसके प्रति जो गुस्सा है, उसके प्रति जो निगेटिव इमोशंस है, वो भी रिलीज हो जाए। ओके, सिंपल टेक्निक है, आप यूज करते रहिए एंड थॉट्स के ऊपर काम करते रहिए। अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे एंड थैंक यू वेलकम मैम, आनंद सर, राजू सर अगेन। यस, थैंक यू। मेन अभी मुख्य है वो क्वेश्चंस है। आपको जो भी प्रश्न है मन में, आप प्रश्न पूछिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने रूपाली को स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि क्वेश्चन आंसर को और फीडबैक को टाइम दो, ताकि लोगों को बहुत यूजफुल होता है। देखिए पहला प्रश्न चंदू जी पूछ ही रही है, और एक के बाद एक क्वेश्चन आते रहेंगे, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए चंदू जी से शुरुआत करते हैं, आप भाई जी बाकी हैंडल करेंगे, उसके बाद अशोक जी। जय जिनेन्द्र, थैंक यू रूपाली, थैंक यू अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी भाई सबको भी। आज बहुत अच्छी टेक्निक बताई तुमने। जैसे अगर किसी के प्रति हमारे मन में बुरे भाव हो, या उसके प्रति जैसे उसने मेरे को गुस्सा किया,
और हमको बहुत फील हुआ, तो उस विचार को हम कैसे निकालेंगे बाहर? जैसे किसी ने उसको हमारे जैसे साथ बात हुई और उसको भी हर्ट हुआ और मेरे को भी हर्ट हुआ, तो उस फीलिंग को कैसे बाहर निकालेंगे? यस, उसको क्या करें, आप एक टेक्निक कहते हैं कथारसिस, उसको आप लिखो पेपर के ऊपर आपके उसके प्रति क्या है। जैसे भी कोई भी हैंड राइटिंग, यहाँ पे न्यूज़पेपर हम लिखते हैं, न्यूज़पेपर के ऊपर आप लिखो लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, वो पब्लिश हो रही है। और उसको क्या करो, उसके ऊपर बाद में स्क्रिबल करना है, छोटे बच्चे जैसे खराब करते हैं, बाद में उसको फाड़ के फेंक देना डस्टबिन में। उस इंसान के प्रति आपको जो भी निगेटिव आता है लिखो, या आपने उसने आपको हार्ट किया, आपने उसको हार्ट किया, तो भी उसको लिखो। और वो पूरा इरेज लिखो, मीन्स कोई भी हैंड राइटिंग, कोई भी लैंग्वेज कैसी भी चलेगी, स्पीड में लिखो, एकदम फीलिंग के साथ लिखना है कि गुस्सा निकल रहा है गुस्सा, लेकिन वो अभी निकालना है आपको, तो उसके अंदर आप निकालो और उसको फाड़ के उसका रोल बना के डस्टबिन में डालो, या फ्लश करो, या जला दो। मीन्स वो इमोशंस थोड़ी इंटेंसली कम होते हैं। और उस पर्सन को आप यहाँ पे रखो, लाइफ से हटाना है तो मीन्स उसके लिए ऐसे कि अभी नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं है उनके प्रति, तो उसको ये फिंगर टिप भी यहाँ पे वर्क करती है। माइंड की पोजीशन चेंज करनी है, रिफ्रेमिंग ऑफ माइंड। और भी आती है एक टेक्निक आती है एनएलपी की, सामने रखते हुए, वो थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड में जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैं कॉमन में मुझे नहीं लगा कि समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। लेफ्ट से पोजीशन राइट की तरफ ऐसे, मीन्स अच्छे लोगों को आपको लगता है कि लाइफ में ये लोग मुझे चाहिए, अच्छे हैं, उनके प्रति और भाव बढ़ाना है तो रिफ्रेमिंग वो भी होता है। निगेटिव को हटाना है तो वो रिफ्रेमिंग होता है। बहुत बार क्या करो, और एक सिंपल टेक्निक बता रही हूँ, सभी को काम करेंगे। यहाँ पे निगेटिव है, आप नहीं चाहते हो उनको, क्या करो, लेफ्ट साइड मोस्टली निगेटिव होती है, आप ऐसे ढकेल के उसको पास्ट में फेंक दो, उस मेमोरी आप ढकेलो। वो पर्सन को भी रखना है, या आपने हार्ट किया या लगता है उस सीन को पूरा हटाना है, तो ऐसे ढकेल के पीछे पास्ट में फेंक, लेफ्ट साइड में फेंकना है पीछे। यानी कि पीछे हमारा पास्ट होता है, यहाँ पे पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों की अलाइनमेंट का काम एनएलपी में बहुत अच्छे से किया जाता है। तो एनएलए उसको लेफ्ट हैंड से करना है? लेफ्ट हैंड से करना है, लेफ्ट साइड में फेंकना है। मैं मिरर इमेज हूँ तो आपको मेरा राइट लगेगा, लेकिन मैं मेरे लेफ्ट से लेके उसको हटा रही हूँ उस पर्सन को, और पीछे फेंक रही हूँ कि नहीं चाहिए, और इंटेंसिटी कम, अपनी मानसिक स्वास्थ्य के लिए। उसमें उस पर्सन को प्रैक्टिकली कोई हम हानि नहीं कर रहे। और आते हैं वीए की टेक्निक्स भी आती है, मीन्स विजुअल पिक्चर्स को हटाना है, उसके साउंड्स को हटाना है, फीलिंग्स को रिलीज करना है, ये सारे एनएलपी के टेक्निक्स। ओके, थैंक यू। ओम अशोक जी। जय जिनेन्द्र। एक तो आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा रूपाली जी का। इससे एक थैंक यू जी। तो भाव विचार भी आया, वो भी शेयर करूंगा, और एक प्रश्न भी है। विचार ऐसा था कि जब गुरुदेव पधारने वाले थे तब सबको वर्षी तप करवाते थे, और मेरा लक्ष्य था स्वस्थ रहना। तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि भाई अपन वर्षी तप करेंगे तो स्वास्थ्य का अनुभव होगा। तो वैसे ही 12-15 पॉइंट लगाए थे कि भाई मेरे में ये रोग है, ये सब हट जाने चाहिए। तो प्राय प्राय एक साल में काफी सारे रोग शरीर से गायब हो गए, एक दो रहे थे, और वो जस्ट पूरा हुआ और मैं एमपी के फिटनेस से जुड़ गया। प्राय एक साल ऊपर हो गया है। तो और भी जो एज बढ़ती है उस पे जो अपने एनर्जी कम लगती है, अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि एनर्जी आ रहा है। बहुत अच्छा है एमपी के फिटनेस के, और सब ट्रेनर के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्रश्न एक था कि जैसे अपने बात हुआ इम्यूनिटी का, तो इम्यूनिटी एक तो जैसे कोरोना में बोल रहे थे कि ये खाओ इम्यूनिटी होगी, वो खाओ इम्यूनिटी होती, और दूसरा एक थॉट से होता है। तो उसमें कौन सा पावरफुल रहता है, या हार्मोन्स के हिसाब से अपने होता है, उसके बारे में यस जानना था। यस यस यस, बहुत खूब अशोक जी। एंड देखिए, आपने सोचा स्वस्थ रहने के लिए, तो आपको मैनिफेस्टेशन हो गया, आप क्लास में जुड़ गए, आप कुछ वर्षित में मिस, ये थॉट आया आपके दिमाग में, वो थॉट को इम्प्लीमेंटेशन हो गया और आपके लाइफ में आपने मैनिफेस्ट किया। और आता है इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी के लिए फूड तो रिस्पॉन्सिबल है ही, यानी कि मोस्टली डिटॉक्स करना है शरीर को, यानी कि पीएच लेवल बैलेंस करना होता है, तो एसिडिक फूड को हटा के बेसिक, यानी कि बेस पीएच, एसिडिक पीएच कम करने के लिए फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जूसेस है, ये सारी चीजें इम्यूनिटी बूस्टर फूड है। सुपर फूड इसको बोला जाता है। नट्स है, सीड्स है, ये सारे आप लाइफ में यूज करो। साथ ही साथ एक इंटेंशन से खाना है कि ये मुझे स्वस्थ दे रहा है,
वो कोई भी, जैसे पानी में भी बोलते हैं कि वाटर में भी आप अफर्मेशंस डाल के पी लो, तो वो शरीर के अंदर वो एनर्जी क्रिएट करता है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। वैसे ही थॉट को पहले बैलेंस करने के लिए, मीन्स मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मुझे मेरी इम्यूनिटी बढ़ रही, तो मेडिटेशन एक वर्क करेगा, एंड साथ ही साथ ये फूड हैबिट्स भी वर्क करेगी, एंड साथ ही साथ एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस वो भी वर्क करेगा। तीनों कॉम्बिनेशन आप एक कर लीजिए। थैंक यू। एमपी के फिटनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे सर्वांगीण विकास के लिए सब कुछ मिल जाता है। यस। वैसे मैं एक बात बताऊंगा, सुबह नाश्ते के अंदर मेरे हाथ से बनाया हुआ रहता है, कभी सिंगफली का सूप हो जाता है, कभी दूधी का सूप करता हूँ, कभी गुड़ का पानी होता है, कभी नारियल पानी पी लेता हूँ। जैसे शरीर की बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आज थोड़ा जुकाम जैसा लग रहा है कि क्या करना, तो पूरा अपने हाथ से नाश्ता होता है, दूध वगैरह कुछ भी नहीं लेता हूँ, और उससे भी उल्टी एनर्जी फील होती है। ऐसा नहीं कि भाई दूध पीते हैं तो ताकत आती है। ओ सभी ओम फूड का अरहम। अपना एक रूल है। फूड के लिए अलग सा टॉपिक रखेंगे, इम्यूनिटी बूस्टर का। मधु जी बात करेंगे। और मधु जी मतलब रूपाली, मधु जी एक बहुत अलग व्यक्तित्व है इस एज में, जो वो उनके मतलब जुड़ने का और करने का भाव है बहुत अच्छा है, परंतु उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स कि ऐसा लगता है कि लास्ट पॉइंट आया है मेरा, इस तरह लाइफ है उनकी अभी, और वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात है। और परंतु ये अपने आप को बदलना भी चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। तो अब उनकी समस्या भी सुनिए और बाद में वो पर्सनल भी आपको कांटेक्ट करेंगे। तो मधु जी खुल के आप कुछ भी प्रश्न हो तो रूपाली से आराम से बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी रूपाली जी। अ, मैं मानती हूँ कि जो आप बोलते हो वो सत्य होता है, क्योंकि मैं एक एमफिल की स्टूडेंट साइकोलॉजी की होते हुए आज उस मकाम पे हूँ कि ये सब जानते हुए भी मैं परेशान हूँ। अब कुछ जैसे डॉक्टर्स बोल देते हैं ये बीमारी ठीक नहीं होगी, फिर घर वालों को भी लगता है ये ठीक नहीं होगी, तो बार बार करने से लगता है आज 13 साल हो गए सबको परेशान कर रही हूँ, क्यों नहीं छोड़ती मैं सब चीजों को। मैं एक्चुअल में मेरा एम शुरू से ही रहा कि मुझे आत्मा को देखना। बचपन से नहीं कहूंगी, पर जब बड़ी हुई तो इसमें प्रेक्षा ध्यान में जुड़ी, और तब ये बहुत चाहना होने लगी कि मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो उसके लिए मुझे पता है कि मुझे स्वस्थ रहना होगा। सो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है मेरे, और अपना मन मैंने बहुत कमजोर कर लिया कि नहीं मैं अब कर ही नहीं सकती, मैं कांप जाती हूँ। मैं उसको खुद ही नेगेटिवली डाउन करती जा रही हूँ। मुझे मालूम है कि आई कैन डू, पर मैं उसको कम करती जा रही हूँ। तो क्यों ऐसा हो रहा है वो मुझे नहीं। यस यस यस। पहले आपको बहुत धन्यवाद, आप सेशन अटेंड किया और आप कर रहे हो, आप एक साइकोलॉजी के खुद स्टूडेंट हो, तो ये और मेरे एक बात और बोलूंगी कि आनंद बल भाई जी ने और ये आ- अलका मैम अलका ने। जी ने मेरे को बहुत संबल दिया। अलका जी हमेशा मुझे, सविता जी थी, वीना बैद, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, संबल सबसे ज्यादा अलका जी ने मुझे दिया। और पर फिर भी वो बेचारे मेरे लिए इतना करते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए मैं ठीक होती हूँ, फिर उसी माहौल में आ जाती हूँ। देखिए, जैसे और अभी हमने थेरीज देखी है, हाँ, बहुत सारी थेरीज देखी है यहाँ पे, और आप खुद साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो ये आपने पढ़ा भी है, हेलो, तो इसमें से ये हाँ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के ऊपर आप फोकस हाँ कर सकते हैं अभी। यानी हेलो, कि आप छोड़ना है, कई चीजों को बांध के रखा है, स्टिल कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है, उसको हमें रिलीज करना है, उस इमोशंस को रिलीज करना है। या स्पिरिचुअली एक बार आप जैसे बोला ना, इसीलिए मैंने पहले थ्योरी ली है, आज थोड़ा सा लगेगा थॉट, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स। अभी इस एज में आपको बस देने के भाव, यानी कि रिलीज करने के भाव का आप बांध के रखिए, कहीं ना कहीं गांठ है, बांध के रखिए। वो एनएलपी की एक टेक्निक में पर्सनलाइज्ड आपको करवाऊंगी, क्योंकि कॉमन में नहीं की जा सकती, सभी की अलग होती, कोई किसी के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, इसीलिए मैं बहुत सोच के टेक्निक्स चूज कर रही हूँ।
हैं, क्योंकि कोई कैसे ले उसको पता नहीं, लोग कितना मिस अवेयरनेस में कितना करें। सो पहले रिलीज करें सब। देखो ये वर्ड से ही आपको कितना शांति मिलेगी, सुकून मिल रहा है, कोई थॉट्स ही नहीं, बार बार नहीं सोचना है कुछ, अभी थॉटलेस रिलैक्स। और आप इतने सारे टेक्निक्स कर रहे हो, और अफर्मेशंस लिख सकते हो तो राइटिंग प्रोसेस के ऊपर फोकस करें। रेड पेन से, रेड एंड येलो माना जाता है, येलो बुक मिलेगी तो येलो बुक ले लीजिए रेड पेन से। कई सारी होती है, लेकिन ये होलिस्टिक, देखो दीज ऑल आर अल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज। विदाउट मेडिसिन हमारे शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, होलिस्टिक अप्रोच से हेल्थ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। सो इसमें अगेन आपका डाइट आ गया, फूड आ गया, एंड कई सारी आ गई चीजें। सो आप पहले फोकस करें, राइटिंग के ऊपर करें एंड रिलीज करो इमोशंस, छोड़ दो। फील करो कि एक टेक्निक आती है, शॉवर टेक्निक आती है, मानो कि आप धूप के नीचे नहा रहे हो या रियल पानी से भी। और वो मैं बच्चों को करवाती थी, लिटरली स्ट्रेस फ्री होता है। थॉट्स ही है सारे, यहाँ पे थॉट का टॉपिक था इसीलिए कंसर्न टेक्निक्स उतने ही लेनी पड़ी, लेकिन प्योर एनएलपी में वही इफेक्ट करती है। रिलीज और इमेजिनरी माइंड, इमेजिनेशन को सच मानता है, सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन में और सच में फर्क नहीं करता है। आप जो सोचोगे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि यस दिस इज परफेक्ट, ये राइट है। मैंने अभी आपको बोला कि रेड बंदर है, उसने काला चश्मा पहना है, व्हाइट कोट पहना है, वो कॉफी पी रहा है, मीन्स ये इमेजिनेशन है। हमारा माइंड कैसे सोचता है, हम जो बोलेंगे विजुअल ब्लॉक्स ऐसे बनते हैं, मेमोरी कैसे बनती है हमारी, एक एक ब्लॉक से मेमोरी बनती है। एक एक ब्लॉक को फिर उसी ब्लॉक को हटाना है, रिप्लेस करना है। आपको क्या चाहिए, आप क्या कर रहे हो, आपने नहीं है उसके ऊपर फोकस जा रहा है। चाहिए क्या, इस एज में मुझे क्या चाहिए, आपका इंटेंशन क्या है, वो पहले फिक्स मुझे। और यहाँ पे ये इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आपको वर्क करेगा। ओम बात अर्हम। करेंगे, वो पर्सनल बात करेंगे आपसे रूपा। यस, सबसे बहुत सुंदर विषय था, क्योंकि विचार भाग्य बनाते हैं और भाग्य बिगाड़ते भी हैं। इसलिए कहा जाता है कि विचार भाग्य परावर्तित भी कर सकता है। तो यही जो विचार शक्ति है, क्योंकि हम मानव है तो मन है, मन है तो बुद्धि है, तो बुद्धि है तो विचार है, और ये विचार की हमको कैसे कॉम्बिनेशन करना है, ये आज बहुत सुंदर रूपाली ने बताया। और इनके पास बहुत कुछ है, हम इस विषय पे और भी डिप में जाएंगे, और अभी देंगे नेक्स्ट सेशन भी करेंगे हम, क्योंकि टेक्निक्स अभी देखो ये शॉर्ट टेक्निक बताई। ऐसे मैं इसलिए कॉमन क्वेश्चन चाहती हूँ कि लोगों के क्वेश्चन से दूसरे लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है, जो हमने दिया नहीं होता है क्लास सही बात है मैम। में। मुझे क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए यस मैं यस, हमेशा नेक्स्ट पर्सनल टाइम अभी 7-10 तक ही टाइमिंग रखेंगे। लोगों यस, को जितना ओम प्रश्न। अर्हम। बहुत बढ़िया। अभी आनंद भाई जी। समय संपन्न हो रहा है हमारा, तो यस। अलका जी एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा। कोरोना काल में हमने सभी ने देखा कोरोना की कितनी एक भयानक स्थिति हमने देखी अभी कुछ ही 2-3 साल पहले। उस समय हमने ऑनलाइन क्लास में स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का जो प्रयोग बार बार करवाया, हमने कई बार करवाया, और उसमें जो अपन सोचते थे मेरे फेफड़े मजबूत हो रहे हैं, मेरे फेफड़े मजबूत हो रहे हैं, मेरे फेफड़े मजबूत हो रहे हैं, इस टाइप के अपन अनुप्रेक्षा करते थे। और सही में कोरोना काल में जिन्होंने प्रयोग किया वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, उनको कोरोना बिल्कुल बचे हुए थे। तो काफी हमने ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। ये जो एफर्मेशन की बात आप बता रहे हो बिल्कुल में बहुत काम करने वाले होते हैं, और पॉजिटिव एफर्मेशन हमेशा देने चाहिए। मेरे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, तो आपको फील करेंगे आपके फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। तो ये हमने प्रैक्टिकल कोरोना काल में बहुत सारे प्रयोग किए हुए हैं, इसका रिजल्ट भी हमने देखा है। तो बहुत सुंदर तरीके से आज हमने इस बात को जाना समझा। और ये जो आप बात कर रहे हो एनएलपी, इस बहुत ही एक बहुत गहरा विषय है। इसके ऊपर जितने भी सेशन हम ले सकें आगे, नेक्स्ट और भी सेशन हम आपसे लेंगे आपके साथ जुड़कर। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर टॉपिक आज हमने बहुत सी बातें जानी। सभी के लिए धन्यवाद। ओम अर्हम। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी, तीनों संस्थाओं की तरफ से। अभी हम समापन की ओर चलेंगे, समय संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए
रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। ओम अरहम।